जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की है एक ऐसी वन शॉट वीडियो जिसमें हम ईवीएस का खात्मा करेंगे, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन सीडीपी के, कुछ क्वेश्चंस पेडागोजी के, ऐसे 100 क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहता है दोस्तों, कुडुक भाषा में जंगल को क्या कहा जाता है? क्वेश्चंस घुमा के पूछा जा रहा है। क्वेश्चंस में यह भी पूछा गया है कई बार कि तोरांग का अर्थ क्या है। ध्यान दीजिएगा, तोरांग का अर्थ क्या है। तो जब क्वेश्चंस में तोरांग का अर्थ पूछे तो आपको मार देना है जंगल, मार देना है या फिर घने वन मार देना है। तोरांग की बात अगर करी जाए तो जंगल, यानी यहां पर कुडुक भाषा में जंगल को कहा जाता है तोरांग। और ये चलता है, प्रचलन कहां पर है? तो ये दोस्तों झारखंड और छत्तीसगढ़ में इसका प्रचलन है, यानी इसको कहा जाता है आदिवासी लोगों के द्वारा। फिलहाल इस क्वेश्चन का ए आंसर हो जाएगा। झारखंड की बात करें तो झारखंड एक ऐसा राज्य जिसकी राजधानी कहां पर है? जिसकी राजधानी दोस्तों रांची है, यह भी आपको याद रखना है। तो फिलहाल कोडुक भाषा में जंगल को कहा जाता है तोरांग। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। कौन लोग कहते हैं? जो रहने वाले आदिवासी लोग हैं। कौन से राज्य? झारखंड और छत्तीसगढ़। फिलहाल झारखंड बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे बहुत तेजी से। इस वीडियो की यही खासियत है कि सबसे तेजी से हम इसको यहां पर यहां रखेंगे, ठीक है ना बेटा? चलिए, अब देखिएगा, कहता है कि भारत के किस राज्य में टिन खेती प्रचलित है? तो भारत के किस राज्य में? तो मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम की एक और चीज मैं बता देता हूं कि इसकी राजधानी क्या है। इसकी राजधानी है आइजोल है, यह भी आपको याद रखना है। तो मिजोरम, इस क्वेश्चन का आंसर डी लॉक हो जाएगा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। फिलहाल आंसर डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत तेजी से, एक क्वेश्चन इस बार शिफ्ट में बहुत ट्रेंड हो रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हो, बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहा है, घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। यदि आप पहली बार गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर हैं तो सुपर फास्ट क्विक रिवीजन के लिए, स्मार्ट रिवीजन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हृदय से जरूर जुड़िएगा। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले, जिसको भूमिका निर्वाह कहा जाता है, का उद्देश्य होना चाहिए अभिनय सिखाना। दूसरा, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना। हमने कहा कुछ भी मत करो, लेकिन हमारा आंसर बड़ा आंसर, और अगर बच्चे को आप अवसर प्रदान करवा रहे हो तो इससे बेस्ट आंसर नहीं हो सकता है दोस्तों। आंसर हमारा सी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चंस का बिल्कुल ट्रेंड ही मैं बदल दूंगा। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन शिफ्ट में आएगा, इस बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ट्रेंड में बदल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको क्या पूछ रहा है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? मेखला चादर बराबर पश्चिम बंगाल, फिरन जम्मू कश्मीर, धावनी दक्षिण भारत, और मंडुम नेरिथाथुम जो है केरल। ये क्या है दोस्तों? लोक परंपरा के अंतर्गत पहनावा हो सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन की बात अगर करी जाए तो फिलहाल आंसर जाएगा ए के साथ। मेखला चादर जो पश्चिम बंगाल में नहीं, मेखला चादर एक्चुअल में असम का क्या है? पहनावा है। तो फिलहाल ये असम के साथ जाएगा। तो एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तैयार हुए। मेखला चादर कहां पर है? असम। फिरन जम्मू कश्मीर में, यह क्वेश्चन सीटेट का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा ही आता है। धावनी दक्षिण भारत, जो दक्षिण भारत है वो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, है ना। और मुंडुम जो है कहां पर? केरल में। तो फिलहाल ये दोस्तों आपको आंसर लगा देना था ए। आइए क्वेश्चन देखिए, पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपको लॉक करना है बच्चों के सीखने में। अब सीखने की बात करें, अधिगम की बात कर रहा है, तो हम यही कह रहे हैं कि बच्चों के सीखने में अगर शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवत संबंध हो जाए तो इससे बेस्ट आंसर क्या होगा? बोलो राइट ना? क्लियर है? बढ़ेंगे तेज गति से आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हर राज्य से सीटेट क्वेश्चन पूछता है, हर राज्य ए टू जेड, चाहे वो उत्तर प्रदेश का कन्नौज हो, चाहे उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो, चाहे बिहार का पटना हो, चाहे वो चमोली उत्तराखंड का हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे फिर वो यहां पर मध्य प्रदेश का भोपाल हो या मध्य प्रदेश का हो, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक से क्वेश्चन आपने देखे होंगे, लद्दाख और लेह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला लोक रंग कैसा त्योहार है? तो ये दोस्तों एक नृत्य त्योहार है, जहां पर नृत्य करके इसको प्रदर्शित किया जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, तेज गति से। आज सारे क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि कोई बच्चे सर ऐसे क्वेश्चन, है ना। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग चरणों में निम्नलिखित में किसके द्वारा पहचाना गया? तो स्किनर ने दिया है क्रिया प्रसूत का नियम, पियाजे ने दिया है संज्ञानात्मक सिद्धांत, और नैतिक विकास दिया है आपने कोहलबर्ग ने, और मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है एरिक्सन ने। फिलहाल पियाजे ने जो है आपकी 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर हमारा बी चला जाएगा।
अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपके स्क्रीन पर है। जीव जंतुओं वाला चैप्टर आपके एग्जाम के सीटेट का एक प्रमुख चैप्टर है। कहता है छिपकली में श्वसन अंग है। आपको पता है छिपकली जो है सांस कैसे लेती है, ये आपको बताना है। हाँ, कमेंट कीजिएगा, बताइए। बहुत बढ़िया। अब देखो मैं आपको बता देता हूं, दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। जैसे जो गिल है, ये गिल है दोस्तों, गिल्स से जो है मछली, हमेशा याद रखिए मछलियां पानी में सांस लेने के लिए गिल्स के जरिए जरिए जो है अपनी सांस लेती हैं। तो गिल्स के जरिए जो है मछलियां सांस लेती हैं, और छिपकली में जो है काम करता है फेफड़ा करता है। एक चीज मैं और आपको यहां पर बता दूं, छिपकली ही नहीं बल्कि अगर देखा जाए जितने भी दोस्तों सरीसृप वर्ग के हैं, सरीसृप का मतलब समझते हो, जो घिसलने वाले होते हैं वो फेफड़ों का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल 8 नंबर का जो आंसर है वो बी के साथ लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। कहता है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन कह रहा है, चलो भाई देखिएगा, यहां पर कहता है व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या है। अब आगमन विधि के जनक पहले आपको पता होना चाहिए कौन है। पहले आपको पता होना चाहिए आगमन विधि के जनक कौन है। अरस्तु है, पहली बात। अरस्तु है, एरिस्टोटल है। अरस्तु ने आगमन विधि और निगमन विधि को दिया। आगमन विधि हमेशा चलती है एग्जाम्पल टू रूल चलती है। कहां पर चलती है? एग्जाम्पल टू रूल चलती है। तो यहां पर आपको यह बताना है कि 9 नंबर का जो आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा। बस मैं इतना चाहता हूं कि 9 नंबर का जो आंसर है बेटा वो किसके साथ जाएगा, यही मुझे पूछना है आपसे। चलो भाई देखिएगा, 9 नंबर का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। अब देखिए पहले नियम को अगर देखा जाए तो पहले नियम तो है नहीं, पहले नियम नहीं, ऐसा भी नहीं है। हम चलते हैं उदाहरण से नियम की तरफ, तो उदाहरण पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बोलो ए लॉक होगा कि नहीं होगा, बताइए दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि निगमन विधि जो है पहले नियम बताती है, और आगमन विधि दोस्तों पहले बताती है क्या? उदाहरण बताती है। इसलिए आगमन विधि में उदाहरण पहले और निगमन विधि में नियम पहले। अगला क्वेश्चन 10 नंबर स्क्रीन पर यह रहा, बताइए, जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा, बोलो। कॉन्सेप्ट क्लियर? स्वागत है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है बेटा, ये वीडियो का यहां पर डिफिकल्ट लेवल बढ़ता चला जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, निम्नलिखित जानवरों में से कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। देखिए व्हेल मछली, चमगादड़, सील, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो स्तनधारी हैं, और स्तनधारी जो है वो हमेशा याद रखिएगा बच्चों को जन्म देता है। जो स्तनधारी है वो बच्चों को जन्म देता है, याद रखिएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, अगर आपने 10 को सही से देखा होगा तो मुझे लगता है कि 11 बहुत आसान है। सील मछली स्तनधारी है क्योंकि वह, अब ध्यान दो, सील मछली स्तनधारी है क्यों है? बच्चे को जन्म देती है। रीजन ये है दोस्तों, मैंने आपसे बोला कि अगर कोई स्तनधारी है तो वो बच्चे को जन्म देगी। बिल्कुल दोस्तों, आंसर हमारा डी लॉक हो जाएगा। यहां पर डी को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 ट्रेंडिंग में रहता है हमेशा आपकी शिफ्ट में। कहता है कि भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों वीडियो अभी शुरू हुई है, आने वाले 40 से 45 मिनट में 100 क्वेश्चंस का धुआं भर देंगे। और ये अगर वीडियो देख लेते हो तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है ना, बहुत बड़ा एक मोटिवेशन आपको मिलने वाला है इस वीडियो के अंत में। भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेटा लिंगवा फोन का प्रयोग किया जाता है। लिंगवा फोन अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप अगर उसकी आकृति देखना चाहते हैं या चाहती हैं तो गूगल पे सर्च कर लेना, लिंगवा फोन पहले बहुत चलता था। लिंगवा फोन शुद्ध उच्चारण के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक यंत्र टाइप का था बेटा। क्लियर है? आंसर हमारा बी लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 मैंने कितनी भी बार कराया होगा, लेकिन आज का क्वेश्चन थोड़ा सा 13 से अलग है, यानी बहुत बाकी से अलग है। कहता है कि बाज, गिद्ध और चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं। क्यों देख लेते हैं? इसलिए देख लेते हैं कि वो उनकी जो देखने की क्षमता है, कैपेसिटी है दोस्तों, वो सभी से, मनुष्य से, अन्य जानवरों से वो कितनी होती है? वो होती है 4 गुना होती है। तो उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज होती है, इसलिए अपने शिकार को वो दूर से ही देख लेते हैं। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों? अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। कहता है कि अधिगम के लिए निम्नलिखित में कौन सी धारणा उपयुक्त है?
ऑप्शन नंबर आपके ए बी सी डी में दिए गए हैं, आपको लॉक करना है। अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? अब देखिए, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला ये हो सकता है। योग्यता सुधार्य है, बहुत ही ट्रेंडिंग का क्वेश्चन, ट्रेंडिंग लेवल का, ध्यान दीजिएगा। योग्यता अटल है या असफलता अनियंत्रित है? हमें निगेटिव आंसर्स को पहले काट देना है। अब मेरे पास ऑप्शन नंबर बचे हैं बी और ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, मुझे यह बताओ, अधिगम में क्या आप सुधार नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। अगर कोई गलती है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत भी कहता है कि अगर आप गलती कर रहे हो, त्रुटि कर रहे हो, तो प्रयास करो, फिर सही हो जाएगा। अगर आप फेल हो रहे हो तो आप प्रयास करो, फिर सही हो जाएगा। राइट ना दोस्तों? मैं कहूंगा योग्यता सुधारे है। अगर कोई चीज सीखना चाहता है कोई व्यक्ति, वो सीख सकता है, बस क्या फर्क होगा? गलती ही तो करेगा। राइट। अगले क्वेश्चन की बढ़ेंगे 15 नंबर की तरफ। क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर आपसे कहता है दोस्तों, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? आप ध्यान दीजिएगा कि अगर बच्चों के विकास की बात करोगे तो डेवलपमेंट जो होता है वो दो चीजों पर निर्भर करता है, एक हेरिडिटी एंड दूसरा सेकंड दोस्तों एनवायरमेंट। अगर आनुवंशिकता की बात करोगे और पर्यावरण की बात करोगे तो इनके दोनों के परस्पर अंतःक्रिया से विकास एक बेहतरीन आयाम प्राप्त करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, ये शायद कराया था, कोई बात नहीं, पिछली बार कराया था। ध्यान दीजिएगा, फिर भी क्वेश्चन करा रहा हूं। मुझे लगता है कि आप एक सेकंड में इसको यहां पर हिला देंगे, यानी उखाड़ देंगे। नीचे दिए गए सभी जानवरों में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। चार चीजें हैं। पिछली बार दोस्तों आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन, यानी पिछले इस साल के पिछली बार इतना ज्यादा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ घुमा घुमा के, क्योंकि छिपकली भी अंडा देती है। आपने देखा होगा अपनी किताबों के बीच में अंडा छोटा सा मिल जाता था, याद है ना? गौरैया, कछुआ, सांप। सांप के अंडे अगर आपने नहीं देखे तो मैं बताता हूं, सांप के अंडे अगर आपको कहीं मिल जाए, मुझे तो मिले हैं कई बार, सांप के अंडे अगर कहीं मिल जाए ना, तो उनको आप जो है अगर उठाएंगे और ऐसे ऊपर जो है हवा में उछालेंगे तो वो जमीन पे गिरने पर फूटेंगे नहीं दोस्त, याद रखिएगा। अगर हवा में उछालेंगे तो वो गेंद, जो रबड़ की गेंद होती ना, वो आपके बराबर इतने ऊपर उछल जाएंगे। सांप के अंडे की यही पहचान होती है, वो हमेशा मिट्टी में मिलेंगे। मिट्टी जैसे ही अगर थोड़ा बहुत देखा होगा मिट्टी में, तो आप करोगे तो मिल जाएंगे। और उनको अगर उछालेंगे तो अगर वो उल जाते हैं तो समझ लो भैया कहीं ना कहीं वो जंपिंग कर जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? सांप के अंडे हो जाते हैं, वे अंडे देते हैं। ये सारे ऑप्शन पी ऑप्शन के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, स्वागत है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। कहता निम्नलिखित में उद्दीपन अनुक्रिया एसआर अधिगम संबंध से नहीं है। एसआर का मतलब होता है, एस का मतलब होता है स्टिमुलस और आर का मतलब होता है रेस्पॉन्स। दोस्तों अधिगम से संबंधित नहीं है। अधिगम के अंतर्गत कोहलर ने ऐसी कोई अपनी परिकल्पना नहीं दी है दोस्तों। और याद रखिएगा, थॉर्नडाइक ने भी दिया है, पावलोव ने भी स्टिमुलस की व्याख्या की, स्किनर ने भी किया है। बल्कि अगर देखा जाए, किसी ने बिल्ली पर किया है, तो किसी ने कुत्ते पर किया है, तो किसी ने चूहे पर किया है। फिलहाल कोहलर का सिद्धांत इस पर सही बैठता नहीं है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, ईवीएस का ट्रेंडिंग लेवल का क्वेश्चन, जो 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर जाएंगे और फिर कहेंगे कि बच्चे, फिर कहेंगे आप कि यहां पर सर क्वेश्चन को सरल करा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। चलो भाई, 18 नंबर का जो आंसर है वो बहुत से बच्चे सी ऑप्शंस को लॉक कर चुके हैं। बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शंस को लॉक करने वाले सारे बच्चे यहां पर गलत हैं। आंसर हमारा डी चला जाएगा। अरे भाई, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पूछी है मैंने आपसे कहा है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई बोलो। प्रकाश वर्ष लंबी दूरी को मापने के लिए होता है, यह बात सही है। लेकिन प्रकाश वर्ष सत्य यह भी है दोस्तों, प्रकाश वर्ष सबसे बड़ी दूरी मापने की इकाई नहीं है, जबकि पारसेक हो जाएगा। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, अगर आप कहोगे सर कि ये पारसेक कैसे हो सकता है, आप सर गलत बता रहे हो, तो पारसेक में अगर आप पूछोगे पारसेक में कितने क्या होते हैं, कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो आप अगर सर्च करोगे भैया एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो आप अगर सर्च करोगे तो आपको क्या मिलेगा पता है? आपको क्या मिलेगा बोलो? ठीक है, 392
392 प्रकाश वर्ष होते हैं, तो आप समझ रहे हो। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे पारसिक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक और प्रकाश वर्ष लंबी दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक माना जाता है। लेकिन पारसिक से भैया पंगा नहीं लेना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही रहा है ना। चलो, स्वागत है। कोई बच्चा कह रहा है सर मैंने देखा नहीं, 4 ऑप्शन है, मैं देखा नहीं है। गलत बात है। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 बेटा। पहले 9 थे। 2006 का एक समय आया अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान, जिसको IAU की बैठक कही गई। प्लेटो को बाहर निकाल दिया गया। 2006 में क्या हो गया? ग्रहों की संख्या 8 हो गई। तो आंसर हमारा सी लॉक हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। और यहां पर क्वेश्चंस के ऑप्शन कुछ ये नहीं है। क्वेश्चंस के ऑप्शन आपके ये हैं। पहले आप मिलाइए और बाद में क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कहता है सुमेलित कीजिए। 20 नंबर ध्यान दीजिएगा। नीला ग्रह, लघु सौर तंत्र, सी है लाल ग्रह, डी है वहत्तम ग्रह। इनको आपको मिलान करना है। उसके बाद आपको यहां पर कूट में जो ऑप्शंस दिए हैं ABCD, उनको यहां पर लॉक करना है। अब ध्यान ये देना है मेरे लाल कि नीला ग्रह कौन नहीं जानता कि नीला ग्रह पृथ्वी है। ए का जो है हमारा 2 के साथ जाएगा। और ए के सामने देखिए 2 कहां पर है? ए के सामने एक तो ये है और एक ये है। बाद बाकी ये ऑप्शंस कट गए। अब लाल ग्रह आप जानते हो, तो लाल ग्रह है मंगल। लाल ग्रह अगर मंगल है तो सी के साथ IV वाला जाएगा। और सी के साथ अगर देखें तो यहां पर नहीं मिलता है, तो मतलब ये भी कट गया। तो आंसर हमारा बी चला गया। अब यहां पर मैं मिला लेता हूं। नीला ग्रह है पृथ्वी, लाल ग्रह है आपका मंगल, और आपका जो ऑप्शंस देख रहे हो क्या? लघु सौर तंत्र। लघु सौर तंत्र आप देख रहे हो तो ये आपका चला जाएगा क्या? बृहस्पति के साथ। क्या बृहस्पति के साथ जाएगा? और वाह्यतम ग्रह जो है वरुण, तभी तो ज्यादा समय लेता है परिक्रमा करने में। तो आंसर हमारा बी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्वागत है। बहुत 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 खुश रहो। बहुत बढ़िया। वे आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में जलकर राख नहीं हो पाते और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं। ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी पिंड है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 2 क्वेश्चन बनेंगे। अगर कोई पिंड आपका अंतरिक्ष में आकर घर्षण के माध्यम से उसमें आग लग जाती है और वो पृथ्वी पर नहीं आता है, वहीं बुझ जाए, अंतरिक्ष में ही खत्म हो जाए, तो उसको कहा जाता है उल्का पिंड। और अगर वहां पर ना खत्म होके वो पृथ्वी पर गिराए, तुम्हारे सिर पे मान लो गिर जाए, ऐसा ना हो हमारे सिर पे गिर जाए, ठीक है ना, किसी भी जगह पर गिरे, अंतरिक्ष में जो गिर जाए और खत्म हो जाए, अंतरिक्ष में पृथ्वी पर ना आ पाए, तो वो उल्का पिंड। और जो आ जाए अधजला हुआ, उसको उल्काज्म कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 22। निम्नलिखित में किसको जीवाश्म ग्रह कहते हैं? 3 से 4 क्वेश्चन हमने यहां सौरमंडल से कर लिए, जिससे कोई भी परेशानी आपको ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने करा दिया। तो मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन तो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाह्यतम ग्रह वरुण, लघु सौर तंत्र पृथ्वी बृहस्पति, नीला ग्रह पृथ्वी और लाल ग्रह मंगल। यहां पर हमने कहा कि जो अंतरिक्ष में आपके खत्म हो जाए वो उल्का पिंड, और जो आ जाए आपके अधजले हुए वो उल्काज्म, यानी जो आपके नीचे आ जाए पृथ्वी पर। आइए 22 नंबर आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में किसको जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो बेटा कहा जाता है चांद को कहा जाता है। चांद को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चांद की बात करें तो चांद के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। और चांद एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर बहुत ट्रेंडिंग लेवल का है। कहता है दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? बताइए। दिन और रात कैसे होती है? यह भी तो होना चाहिए भाई। आज हमारी 12 घंटे की दिन हो गई और 12 घंटे की रात हो गई। रीजन क्या है? रीजन बताओ दोस्तों। यहां पर एक चीज आपको मैं बता दूं, पृथ्वी की 2 गतियां हैं। एक गति है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करना, और दूसरी गति है खुद के आसपास रोटेट करना, यानी एकदम से लट्टू की तरह नाचना। 2 गतियां होती है, एक परिक्रमण और एक परिभ्रमण। 23 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो चला जाएगा आपका सी ऑप्शन, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। पृथ्वी जब लट्टू की तरह नाचती है अपनी धुरी पर, तो उससे दिन और रात होते हैं, डे बदलता है। और जब पृथ्वी
अपनी धुरी पर नाचते 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 परिक्रमा करती है सूर्य की, तो उससे आपकी ऋतुएं बदलती हैं, उससे आपका साल बदलता है। जब ऋतु बदले, ध्यान दीजिएगा, सूर्य का अपनी, देखिए, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने से दिन रात होता है, और जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो ऋतु बदलती हैं, तभी सर्दी होती है, तभी गर्मी होती है, तभी वर्षा होती है। वो लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो पृथ्वी की दो गतियां, एक तो लट्टू की तरह घूमना, और एक मान लो सूर्य यहां है और एक लट्टू की तरह घूम घूम के सूर्य के चक्कर भी लगाना। तो जो चक्कर लगा रही है सूर्य के, उससे ऋतु, और खुद के ऊपर चक्कर लगा रही है, उससे दिन रात। टूटा तारा, एक और करते हैं क्वेश्चन सौर मंडल का, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बहुत बढ़िया, चलो भाई। टूटा तारा क्या होता है? टूटा तारा बेटा उल्काब होता है। देखिए, सिर में पूंछ ऐसा तो कुछ होता नहीं है ना? सिर पर पूंछ लगी होती है, उसको पुच्छल तारा आप कह सकते हो। चमकता पिंड जो एक समान वायु, ऐसा नहीं है, एक समान नहीं। हाँ, उल्काब जो होता है, जो घर्षण के माध्यम से आग पकड़ता है और प्रवेश करते ही आग ले लेता है, क्योंकि वायुमंडल में अगर प्रवेश करेगा तो आग पकड़ेगा ही पकड़ेगा। एक 25 नंबर, एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट, एक कठिन कॉन्सेप्ट आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं, जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही एग्जाम में कारगर साबित होगा। कहता है कि सुमेलित करना है, आपको पहले सुमेलित कर लेना है, कौन सा कहां पर होगा, कौन सा कहां पर होगा, और उसके बाद ए बी सी डी में आंसर आपको लॉक करना है। आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या कर रहे हैं। एक है पट्टाचित्र, जिसको पटचित्र कहा जाता है। सीटेट में इस बार भी पूछा गया है पटचित्र। क्वेश्चन में क्या आया था मैं बता देता हूं। पटचित्र कहां की परंपरा है, मैं आपको बता देता हूं। पटचित्र, पटचित्र कहां की परंपरा है। पश्मीना कहां की जो है, कहां से सॉल आती है, कहां से सॉल बनती है, किसकी खाल से बनती है, किसके बालों से बनती है। 25 का आंसर सी आ रहा है, बच्चों का आंसर है सी की बात कर लेते हैं, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं, बहुत बढ़िया। हाँ, सी ऑप्शन बच्चों ने कहा। अब देखो, पटचित्र हमेशा याद रखो, इसको अलग से याद रख लो। उड़ीसा, ए हमेशा 3 के साथ जाएगा। अब ए हमेशा 3 के साथ जाएगा तो केवल सी ही ऑप्शन में है। अब देखिए, दरियां जो होती हैं दोस्तों, वो हमेशा आपको याद रखना है, वो जम्मू कश्मीर के साथ हो जाएगा। बच्चे कहेंगे सर पश्मीना जम्मू कश्मीर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पड़ा, अरे भाई लद्दाख में सर्दी ज्यादा होती है। लेह लद्दाख, ऊपर का मुकुट, भारत का मुकुट, लेह लद्दाख में -डिग्री टेम्परेचर होता है। वहां पर बकरियों की खाल से बनने वाली लेह लद्दाख में जो बकरियां होती, वहां से पश्मीना आती है, तो सी के साथ जाएगा बन। और पीतल नगरी होती है आपकी मुरादाबाद। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को यहां पर कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट, हमने जहां पर मिला दिया है। बोलो, बिल्कुल क्लियर है? कोई गलती तो नहीं करेगा, कतई नहीं गलती करना है, नहीं तो लॉन्च कर देंगे रॉकेट के माध्यम से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 26 नंबर। स्किनर के अनुसार आपके स्क्रीन पर है 4 ऑप्शंस। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, बी भाषा परिवेश से सीखी जाती है, सी भाषा अंतः क्रिया से सीखी जाती है, डी भाषा एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। तो इसको तो काट दिया, निगेटिव है। अब देखिए, अंतः क्रिया हो परिवेश हो, तो दोस्तों ये कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, पियाजे भी व्यक्ति ऐसा है, वो कहता है कि भाषा अंतः क्रिया के माध्यम से सीख सकता है कोई व्यक्ति। या वाइगोस्की की बात करें तो कहीं ना कहीं जब 2 व्यक्ति होंगे, 4 व्यक्ति होंगे, परिवार होगा, तो अंतः क्रिया होगी। लेकिन स्किनर यह कहता है कि भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। इस क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ए फॉर अल्फाबेट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये याद रखिएगा, अनुकरण बोले तो स्किनर। क्लियर है? कैसे याद करोगे? देखिए, इसमें का भी आ रहा है, ना भी आ रहा है, रा भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा, का भी आ रहा, ना भी आ रहा, रा भी आ रहा है ना। तो याद रखिएगा, इसमें ना का रा, ना का रा, ऐसे याद रख लो। क्लियर है? चलो, अनुकरण जहां पर आ जाए, भूल भी जाओगे तब भी याद आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक चित्रकला पश्चिम बंगाल में पाई जाती है? आपको बताना है, बताइए। स्वागत है, स्वागत है दोस्तों। देखिए, अगर आप पटोला की बात करो, आप जानते हो ना, गुजरात में दोस्तों एक प्रकार का क्या होता है, हथकरघे से बनाई जाती है साड़ी, जिसको कहा जाता है पटोला कहा जाता है। ठीक है ना। और अगर देखा जाए दोस्तों, चित्रकला पश्चिम बंगाल की बात करें तो जामदानी है। यह बात आपको याद रखना है, जामदानी है। यहां पर आपको लॉक करना था, यहां पश्चिम बंगाल को लॉक करना था, तो जामदानी।
एक पटचित्र की मैंने बात करी कि पटचित्र कहाँ का है, तो पटचित्र दोस्तों आपका उड़ीसा से है। हमने कहा अगर आप फिरन की बात करोगे तो फिरन कहाँ का है, फिरन दोस्तों पहनावे में आ जाता है, जम्मू एंड कश्मीर का है। यह बात आपको ध्यान में रखना है, कभी भी गलती नहीं करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव कहाँ से सीखते हैं? समाज परिवार से प्राप्त करते हैं, विद्यालय से प्राप्त करते हैं, थोड़ा बहुत रखते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर देखा जाए तो बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव समाज परिवार से सीखते हैं, क्योंकि परिवार उनका ही प्रथम विद्यालय होता है। परिवार उनका प्रथम विद्यालय होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए लॉक हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। 29 कह रहा है दोस्तों कि ओणम फसल संबंधित एक प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? अगर ओणम फसल की बात करेंगे मेरे लाल, तो हमेशा आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि ओणम जो त्योहार है वो फसल से संबंधित एक त्योहार है, जो केरल राज्य का एक प्रथम त्योहार है। याद ये रखना है आपको, केरल से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। केरल से एक क्वेश्चन मैंने कल ही आपको बताया था कि केले के फूल की सब्जी, केले के फूल की सब्जी केरल में है। केरल में आपकी नौका को बल्लम कहा जाता है, तो नौका दौड़ भी होती है वहां पर। नौका दौड़ क्वेश्चन में आ जाए, ये आएगा, 100% आएगा नौका दौड़। और केरल में दोस्तों नंबर 1 में है भारत में साक्षरता है। और केरल में दोस्तों आएगा ये भी नारियल आएगा या टोपियोका आएगा, तो टेपियोका या नारियल आ जाए तो भी मार देना। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर आपके स्क्रीन पर, तार ठोक कर। बहुत ध्यान से करिएगा, इस क्वेश्चन को हल्के में ना लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान नहीं है। चलिए देखिएगा, कहता है कि किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना जाता है? एक शिक्षण होता है। अच्छा, शिक्षण क्या होता है? जो हम लोग अगर किसी बच्चे को पढ़ाएंगे वही शिक्षण है। अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सीखना, जो सीखता है वही दोस्तों अधिगम है। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन, जो मोटिवेट करता है और उस मोटिवेशन के तहत पर हम लोग कार्य करते हैं। और निर्देश, जो हम लोग निर्देश देते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। अगर संशोधन, हमने क्या कहा, अधिगम क्या है? सुधारे है। योग्यता क्या है? सुधारे है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। कोई बच्चा कह रहा है सर गुड नाइट, है ना, रजाई में घुसे, रजाई में निकले, खाना खाया, जिंदगी यही है, इसके अलावा कुछ है नहीं ना। प्राइवेट सेक्टर पकड़ोगे, मुझे पता है प्राइवेट सेक्टर पकड़ोगे, फिर वहां घुस के दिखाना, रजाई में घुसोगे, खींच के मारे जाओगे। मैं फिर से कहता हूँ, सुधर जाओ, मुझसे मत पढ़ो, किसी और टीचर से पढ़ो, किसी किताब से पढ़ो। 12 घंटे 15 घंटे जब खींच खींच के तुमसे मेहनत करवाई जाएगी तो कहेंगे टांगे दर्द होने लगी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 31 नंबर। कुचिपुड़ी एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, यह भारत के किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी की बात करें तो यह भारत में आपका दक्षिण भारत का, साउथर्न इंडिया का एक प्रमुख पॉइंट है। 31 नंबर का जो आंसर है दोस्तों वो जाएगा आंध्र प्रदेश के साथ। इस क्वेश्चन को हम डी के साथ लॉक करेंगे, मेरे लाल ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 32 नंबर। एक क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्ट में पूछा जाता है, जो एग्जाम में आने की संभावना है, बन जाती है। देखिएगा, पर्यवेक्षक अध्ययन विधि, एक सीडीपी में एक विधि चलती है जिसको कहा जाता है पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षक अध्ययन विधि को किसने दिया है आपको पता है? किलपैट्रिक की बात करें, मॉरिसन, डेजी मॉर्वेल, बीएस ब्लूम, इन सभी ने एक एक विधियों को या मनोविज्ञान को बहुत अच्छा किया है। अगले यहां पर अगर क्वेश्चन की बात करें तो डीजी मॉर्वेल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एग्जाम के लिए, एक पैडागोजिकल कॉन्सेप्ट आपके स्क्रीन पर मैं ला रहा हूं कि भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अब जो खेल होते हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया आपसे। पहला है कि खेल भाषा को विस्तार देते हैं। पहला, खेल में आनंद आता है, आनंद तो हर चीज में आता है। खेल में शारीरिक विकास होता है, बिल्कुल बात सही है, ये भी सही है। और भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, तो ये तो निगेटिव है, कम और ज्यादा की बात तो नहीं कर सकते। अब हमारे ऑप्शन 33 में ए बी सी बचा है, तो भैया 33 में जो बच्चे यहां पर मार रहे हैं सी, वो गलत है। खेल में शारीरिक विकास नहीं होता, खेल में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों विकास होते हैं। अरे भाई, मुझे यह क्वेश्चन पहले पढ़िएगा। जो बच्चे कह रहे नहीं सर सी होगा, ये क्यों बता रहे हो? भैया जी, क्वेश्चन में क्या मैंने पूछा है शरीर का विकास होता है, तुम नाटे हो तो लंबे हो जाओगे। मैंने ये पूछा कि भाषा शिक्षण में,
भाषा शिक्षण में क्यों खेल इंपॉर्टेंट है? क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देते हैं। खेल अकेले नहीं खेला जा सकता, खेल होता है कई लोगों के बीच में, राइट ना? जब अलग अलग बच्चे आएंगे, अलग अलग समाज से आएंगे, अलग अलग मोहल्ले के आएंगे, तो आप कहोगे ना, आप खेल खेल में बोलते भी हो। वही दोस्तों खेल भाषा को विस्तार देते हैं, राइट? क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन वहीं से निकलेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। निम्नलिखित में अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करता है? आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रेंडिंग लेवल का क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को ध्यान देने में आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। क्या है? दोनों नहीं हो सकता? अरे भाई दोनों हो जाता है कभी भी। अगर आप देखिए, अगर आप मुझे लगता है यूट्यूब पर होगी ये वीडियो, यूट्यूब पर ये वीडियो होगी कि मेढक कीट को कैसे खाता है, तो उसका स्लो मोशन दिखाएगा। मेढक की इतनी तेजी से जीभ जाएगी और उसको कीट को लपेट लेगी अपने जीभ में, और यहां पर उसको फिर से अंदर ले आएगी। इतनी तेजी से जीभ निकलती है और अंदर जाती है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35। प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? दोस्तों अगर मैं कहता हूं कि अगर प्रयोगशाला होगी तो कुछ बच्चा करके सीखेगा, राइट ना? अगर बच्चा करके सीखेगा तो उसको कहा जाएगा वैज्ञानिक विधि, और वैज्ञानिक विधि का मतलब है कि प्रयोगशाला। वैज्ञानिक विधि यानी वैज्ञानिक विधि का मतलब है प्रयोगशाला, बोलो राइट? प्रयोगशाला हो गया। और प्रयोगशाला और वैज्ञानिक विधि किसमें आती है? आगमन विधि में आती है। आगमन विधि क्या होती है? जहां पर एग्जाम्पल पहले दिया जाता है और उसी से रूल निकाला जाता है, तभी तो कहा जाता है करके सीखने पर आधारित है आगमन विधि। आंसर हमारा ए चला जाएगा। शिक्षा के उद्देश्य किसने दिए? अरे भाई शिक्षा के उद्देश्य जो दिए हैं ना, वो दिए हैं, वो किसने दिए? वो दिए हैं दोस्तों ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आते हैं। क्या ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आते हैं? तो बीएस ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं और बताया है कि किस तरीके से कार्य होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। उल्लू और रैकून सिर्फ काला और सफेद रंग ही देख पाते हैं, क्योंकि? अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन को उखाड़ देंगे। देखिए, गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपको आने वाले टाइम में कोई रोक नहीं पाएगा। देर हो सकती है दोस्तों, अंधेर नहीं हो सकता, क्योंकि आप जैसे बच्चे ही सेलेक्ट होंगे। 37 का आंसर होगा रात्रिचर। क्यों? क्योंकि रात्रि में जागने वाले सभी पक्षियों को कैसा रंग में दिखाई देता है? दो रंग में, पहला काला, हर चीज काली, और हर चीज सफेद। उल्लू और रैकून भी क्या है? रात्रिचर प्राणी है, रात में जगते हैं। उल्लू की एक खास बात मैं बता दूं, उल्लू जो है हमेशा उसकी आंखें जो होती हैं मनुष्य की तरह होती हैं, दोनों सामने। बाद बाकी हर पक्षी की आंखें राइट और लेफ्ट में होती हैं। उल्लू दोस्तों अधिकतम गर्दन को घुमा सकता है, यह बात आपको याद रखना है। और उल्लू को कहा जाता है एनवायरमेंट का पहरेदार। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर यह रहा, आपको जवाब देना है। मैं करा दूंगा, मैं करा दूंगा। ओके बेटा, ओके, कल ही लीजिए, एसएसटी आपको देखने को मिल जाएगी। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 38। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, शिक्षक को अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान दोनों का ज्ञान होना चाहिए। आंसर हमारा डी। तेज गति से आगे बढ़ेंगे। 39 नंबर, विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? वर्तुलाकार, दिशा सिर से पैर की तरफ, सार्वभौमिक प्रक्रिया, और विशिष्ट से सामान्य। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा? तेज गति से बढ़ेंगे। एक 60 क्वेश्चन का लगाएंगे और एक 30 क्वेश्चन का लगाएंगे, और इन 30 क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन में आपका पूरी पूरी चीजें सब खत्म हो जाएंगी। पैडागोजिकल कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए के साथ, क्योंकि विशिष्ट से सामान्य की तरफ नहीं बेटा, सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है। क्वेश्चन नंबर 40, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा है? बहुत तेजी से, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष है 1947, 1920, 1940। अगर नहीं पता है तो याद कर लो 1900। अगला, रात में जागने वाले जानवर को हर चीज, अभी फिर से क्वेश्चन आ गया है। रात में जागने वाले, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो उल्लू और रैकून, उल्लू और रैकून की बात की जाए तो केवल काला और सफेद ही देख पाते हैं। 41 का आंसर बी हो जाएगा। बहुत तेजी से अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से परिपाटी, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम करते हैं स्लो। निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? संकल्पनात्मक समझ का मतलब करते हो ना ज्ञान का विस्तार। कौन सी ऐसी परिपाटी है? अन्वेषण और संवाद पहला। ज्ञान का विस्तार अगर बच्चे को करना है, संकल्पनात्मक समझ की बढ़ोतरी करनी है, तो ये बताओ, बारंबार परीक्षाएं ले लें, निगेटिव है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, निगेटिव है। प्रतिस्पर्धा, प्रेशर बढ़ेगा। आंसर कर दीजिए ए के साथ, क्योंकि अन्वेषण खोज पर आधारित, संवाद वार्तालाप होगी, चर्चा होगा, बच्चा सक्रिय रूप से भाग लेगा। आंसर हमारा ए चला जाएगा। आइए 43 नंबर पैडागोजिकल कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 43 नंबर बेटा पैडागोजिकल कॉन्सेप्ट कह रहा है कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, ध्यान दीजिएगा, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब पहला, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। दूसरा, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। तीसरा, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। और चौथा, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। मैं कहता हूं कि अगर बच्चों के सामने अगर समस्या लानी है तो उनको टुकड़ों में आप समस्या दे दो। अब भाई देखो, समस्या को एक साथ दे दो और टुकड़ों में बांट दो तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा ना। बच्चे को सीखने में तभी कठिनाई होगी जब सूचना को अलग अलग टुकड़ों में, पार्ट में डिवाइड कर दोगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 44 नंबर, सीटेट का ट्रेंडिंग लेवल का क्वेश्चन पक्षियों से पूछा जाता है। कहता है पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, रीजन बताइए। ठीक है, एसएसटी कल करा देंगे। हाँ, प्लेलिस्ट भी चेक करते रहें। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है दोस्तों, यहां पर आपको पता है ना, पक्षी इसीलिए इधर उधर करते हैं। जैसे आपने तोते को देखा होगा, कौवे को देखा होगा, कबूतर को देखा होगा, है ना, चुगते रहेंगे दाना और घुमाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि पक्षी की आंखों की पुतली मनुष्य की तरह घूम नहीं सकती। पक्षियों की जो आंखें हैं वो हमेशा क्या होती हैं? फिक्स रहती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 45, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आपको जवाब देना है। विकास के कथन में कौन सा संदर्भ सबसे सही होगा? विकास बहुआयामी होता है पहला। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभा समान, यानी सभा के लिए समान होती है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया है किसी ने, कोई बात नहीं है। 45 नंबर का यहां पर ध्यान देना है। विकास केवल, आप देखिए केवल वाले ऑप्शंस को तो हम काट सकते हैं ना, केवल वाले निगेटिव होते हैं। सभी संस्कृतियों में सभी, हाँ सभी के लिए समान होते हैं, ऐसा होना चाहिए। सभी के लिए समान होते हैं ऐसा नहीं है। विकास बहुआयामी होता है, बिल्कुल। विकास मैनी डायमेंशनल की बात करता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। इस क्वेश्चन का आंसर ए लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है, आपको जवाब देना है मेरे लाल। और कहता है 46 नंबर की, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में जो विकास का क्रम है, ये क्वेश्चन आप अगर ध्यान लगाओ तो किस चैप्टर से है पता है आपको? अरे बहुत आसान दोस्तों। अगर आप पियाजे की अवस्था में जाओगे तो आपको एक सीक्वेंस मिलेगा, आपको एक सीक्वेंस मिलेगा। और जैसे ही आपको एक सीक्वेंस मिलेगा तो मुझे यह लगता है कि आप गलत नहीं करेंगे। जैसे एक संवेदीगामक अवस्था होती है, पहली एक संवेदीगामक अवस्था होती है, दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक होती है, तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक होती है, और चौथी होती है अमूर्त संक्रियात्मक होती है। राइट ना दोस्तों? 46 नंबर का जो आंसर होगा, संवेदी, संवेदी के बाद पूर्व आ रहा है, नहीं है पूर्व, कोई बात नहीं। संवेदी पहले है क्या? बिल्कुल है, संवेदी को सांवेदिक। पूर्व नहीं है तो काट दिया। मूर्त है, अमूर्त है, तो आंसर हमारा बी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर, थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली की भूख ने किसका कार्य किया? बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा? देखिए, अगर मैं कहता हूं कि थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली की भूख ने किसका कार्य किया, तो मैं ये इस क्वेश्चन का आंसर डी के साथ चालक का कार्य किया। क्योंकि कहीं ना कहीं बिल्ली की भूख जो है वो चालक, और चालक कार्य करता है किस पर? कि भैया आगे क्या क्रिया करनी है, रेस्पॉन्स क्या है, अनुक्रिया क्या है। तो भूख जो है चालक है, लक्ष्य जो है उसका खाना है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 48 डिग्री,
निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? क्वेश्चन चेंज हो चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो काफी हद तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है, रोटेट कर सकता है? कोई डिग्री नहीं दिया है, 270 भी नहीं है, 360 भी नहीं है, कोई बात नहीं, आउल हो जाएगा। आउल भैया उल्लू हो जाएगा। उल्लू इस क्वेश्चन का आंसर। कौन सी प्रजाति झटके से भैया हो जाएगा? ये मैना। और सबसे ज्यादा दोस्तों उल्लू रोटेट कर लेता है। अगला, प्रभाव का नियम किसने दिया है? बताइए, प्रभाव का नियम बेटा किसने दिया है? तो प्रभाव का नियम, क्या आप सभी तैयार हो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 तक करने के लिए? एक ऐसा रंगीन स्लाइड में चित्र के साथ में ईवीएस का पूरा ईवीएस मिलेगा, उसमें ईवीएस मिलेगा आने वाले 30 क्वेश्चन। तो 60 क्वेश्चन के बाद दोस्तों ईवीएस मिलेगा एकदम से कहीं ना कहीं रिपीटेड और न्यू क्वेश्चन पूरी तरीके से। एक ऐसा 30 क्वेश्चन का मैं आने वाले 2 मिनट के अंदर कराने वाला हूं। कि आप सब तैयार हो? एक बार कॉन्सेप्ट को हमें बता दें हाथ उठा के कि हाँ आप तैयार हो। प्रभाव का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पर, 50 नंबर आपके स्क्रीन पर, ठीक है। 30 नंबर जो हम आगे आने वाले में कराने वाले हैं 60 के बाद, वो हम ऐसे कराएंगे जो आपको रिपीटेड मिलेंगे, जैसे बाज गिद्ध सब कुछ मिलेगा। 30 वो क्वेश्चन जो आने वाली शिफ्ट के लिए होंगे केवल, ठीक है ना। आने वाली शिफ्ट के लिए हमने एक मॉक टेस्ट बनाया है। 60 क्वेश्चन और ये 30 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो आप हिला दोगे पेपर को। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात अनुचित है, स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय। विचारणीय निंदनीय को काटिए, अनुचित को काटिए, स्वाभाविक हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। पॉजिटिव लेना है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती? बहुत बार बार अब क्वेश्चन हो गया है दोस्तों, कौन नहीं जानता? अनपढ़ व्यक्ति भी जानता होगा। अगला क्वेश्चन, पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। इनके घोंसले में लोहे के तार व लकड़ी की शाखाएं मिलती हैं। बोलो, अगर कोई भी पक्षी ऊंची डाल पर बनाता है, लोहे का तार मिलता है, शाखाएं मिलती हैं, तो कौवा हो जाएगा। अगला, अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है, हद तक आ सकता है, 360 आ सकता है, 270 आ सकता है। उल्लू हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। बहुत तेजी से। अगला, अपनी चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनके बीच बनी थैली में अंडे देती है। अरे भैया, इसको कहा जाता है क्या? इसको कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए? दर्जी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेलर वर्ड कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, टेलर वर्ड कहा जाता है। तो अगर मैं कहूं टेलर वर्ड किसको कहा जाएगा? टेलर वर्ड कहा जाएगा दर्जन चिड़िया को। आंसर हमारा ए। अगला, पत्थरों के बीच घास से बना घोंसला बनाती है। इनके घोंसले में ऊन, बाल, नाजुक टहनियां आती हैं। अगर ऊन आ जाए, यहां पर आ जाए, बाल आ जाए, घोंसले में नाजुक टहनियां आ जाएं, तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? बताइए कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? लॉक किया जाए फटाफट। हाँ जी, कलचिड़ी हो जाएगा, इंडियन रॉबिन हो जाएगा। इंडियन रॉबिन को कलचिड़ी कहा जाता है। आंसर सी हो जाएगा। आइए एक और करते हैं। क्या लगता है आपको? पक्षियों की बात करें, मैंने कराए हैं, फिर भी दोस्तों उखाड़ देंगे, क्योंकि सारे मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट न्यू क्वेश्चन, ऑल शिफ्टेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के ऑल शिफ्ट क्वेश्चन ऑनलाइन के सभी एक ही क्वेश्चन है। कैक्टस के बीच में, कांटों के मध्य में, मेहंदी के पेड़ के मध्य में, मेहंदी के खेत की मेड़ पर, मेहंदी के पत्तों में और मेहंदी की डालों पर घोंसला जो बनाता है वो है फाख्ता है दोस्तों। आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला, कहीं भी घोंसला बना लेती है ऐसी चिड़िया, कहीं भी घोंसला बना ले। बताइए, गौरैया, बसंत गौरी, कलचिड़ी, फाख्ता। अरे फाख्ता वो है जो कांटों के बीच में बना है, कलचिड़ी वो है जो अपने घोंसले में ऊन, नरम टहनियां यूज करे, बाल यूज करे, और गौरैया वो है जो कहीं भी बना ले। अच्छा, बसंत गौरी क्या है फिर? एक बार कमेंट करके बताओ। कल ही मैंने बताया था 58, किसी छोटी पेड़ या झाड़ी पर लटकता हुआ घोंसला अगर बनाता है तो मैंने कहा बड़ा ही इंजीनियर पक्षी होता है, वो बहुत ही वीआईपी पक्षी होता है। इंजीनियर पक्षी दोस्तों, इंजीनियर पक्षी का मतलब है वो शकरखोरा हो जाएगा। शकरखोरा ही एक ऐसा पॉइंट है, शकरखोरा ही बड़ा ही अच्छा। आपने देखा होगा पेड़ों पर लटकते हुए एकदम से सुराही जैसे घोंसले आपने देखे होंगे। किसने देखे हैं कमेंट करिए। एकदम से बीन जैसे, जैसे सांप का बीन नहीं होता है, वैसे घोंसले, लटकते हुए घोंसले। आंधी आए, तूफान आए, वो कभी नहीं दोस्तों हिलते नहीं, याद रखिए, यानी कभी भी गिरेंगे नहीं। ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। हाँ, ये क्वेश्चन 60 नंबर आप करिएगा, 60 नंबर करिएगा।
एक क्वेश्चन ला रहे हैं पूरी तरीके से, उसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और वो 30 क्वेश्चन आप कर लोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई हिला सकता। ले लिए हैं 30 क्वेश्चन, आइए देखिएगा। आइए देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। आप ध्यान देना है, हमने ये क्वेश्चन अभी आज हमने अपने टाइपिस्ट से ये कहा है कि 30 क्वेश्चन ऐसे बना दो जो बच्चे को कभी निराशा ना मिले, और 30 क्वेश्चन हम वो करा देंगे जो आपने करे होंगे, और नए क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन का एक ऐसा मोड, ओल्ड और न्यू क्वेश्चंस का क्या है, एक ऐसा पैटर्न 30 क्वेश्चन के साथ, बिल्कुल पेपर ऑनलाइन जैसा। अब 30 क्वेश्चन में आपको मेरी जो है यहां पर राय ये है कि कम से कम दोस्तों 20 के ऊपर करिए। मुझे लगता है कि आप ये कर लोगे या कर लेंगे। 20 से ज्यादा सबसे तेज स्कोर करना है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना जो है ज्यादा देख लेता है। बाज, चील, गिद्ध हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शंस हमने यहां पर दिखा दिए। आइए करेंगे। यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन आपने किया, इस वीडियो का जो पहला 60 में किया था वो देखिए क्वेश्चन को घुमा के कर दिया है, घुमा के कर दिया है। आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कौन से राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है? तो दोस्तों क्या झारखंड मार सकते हैं? क्या झारखंड मार सकते हैं? बोलिएगा आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे, हमें जरा एक बार लॉक करिएगा कि अगर जंगल की बात करें, कहां पर जंगल कहा जाता है? बिल्कुल दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो झारखंड हो जाएगा। राजधानी कहां पर है? रांची हो जाएगी। क्लियर है? चलिए तीसरा नंबर, बिल्कुल सीटेट के ऑनलाइन पेपर जैसा पेपर। देखिए तीसरा, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए यहां पर आपको लौह तत्व मिलता है, कई बार कराया ना, फेरस, और एफी मिलता है, लोहा जिसमें ज्यादा है। तो गुड़ आंवला कहां पर है? गुड़ आंवला कहां पर है बताओ? गुड़ आंवला, आंवला नहीं है क्या? हाँ है। गुड़ आंवला और पालक हो जाएगा। आंवला और पालक हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि गुड़ और पालक में होता है। आंवला मुझे लेना पड़ेगा, बंद गोभी ले नहीं सकते, टमाटर ले नहीं सकते, और यहां पर बंद गोभी टमाटर होगा नहीं। आंसर हमारा सी हो जाएगा। आइए चौथा नंबर देखिए, कई बार किया होगा, बिल्कुल शिफ्ट में आएगा। कोई बच्चा ये कह नहीं सकता, नकार नहीं सकता कि चौथा नंबर आएगा नहीं आएगा। चौथा कहता है कि रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ कहां पर पाया जाता है? तो बेटा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आंसर डी मारना है। पहली प्रायोरिटी ऑस्ट्रेलिया देनी है, जब नहीं है तो अबू धाबी ठोक देना। ऑस्ट्रेलिया में ही ये रेगिस्तानी ओक पेड़ मिलता है। ऑस्ट्रेलिया से दुनिया की मकर रेखा गुजरती है, जो आप कहते हो 23.5 डिग्री, क्या 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है, उसमें होती है, साउथ में होती है। ठीक है, ये बात याद रखना। ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजरती है और भारत से गुजरती है कर्क रेखा। अगला, अब मिर्ची वाला क्वेश्चन कितनी बार कराया? आइए मिर्ची वाला करते हैं। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना नहीं कर सकते। कल एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर ये बताओ, अफ्रीका मारे या अमेरिका मारे? दो क्वेश्चंस में बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत से टीचर दक्षिण अफ्रीका भी बता रहे हैं और दक्षिण अमेरिका भी बता रहे हैं। अब यहां पर जो कंफ्यूजन हुआ तो इसको दूर करने के लिए क्वेश्चन फिर से लेना पड़ा। आज हम जो मिर्ची खा रहे हैं ना बेटा, वो हम दक्षिण अमेरिका से, यानी जो उत्पत्ति हुई है वो दक्षिण अमेरिका से। जो लाया है वो दोस्तों कौन लाया है? दक्षिण अमेरिका से लाया है पुर्तगाली। पुर्तगाली लोग लाए हैं, लेकिन ये मिर्ची है कहां की? दक्षिण अमेरिका से है। बेटा आजकल क्वेश्चन सोयाबीन भी बहुत आ रहा कि सोयाबीन जो हम लोग ज्यादा खा रहे हैं, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति बेटा चीन से हुई है। यह भी आपको याद रखना है। आइए 6 नंबर करिए। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? अब संघ शासित प्रदेश की बात करेंगे, ये बताओ। संघ शासित प्रदेश में आप देखो मणिपुर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख क्षेत्र, चंडीगढ़। आप चंडीगढ़ की देखो, दिल्ली की देखो, लद्दाख की देखो, जे.एंड.के की देखो, ये सब मिल जाएंगे। लेकिन संघ शासित प्रदेश का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, यानी यूटी जो राज्य होते हैं, इसमें मणिपुर नहीं आता है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। ये यूटी राज्य जो है, ये मणिपुर जो राज्य है, ये है आपका उत्तर भारत का है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, बहुत तेजी से करेंगे। 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? पहला है बिहार और बॉम्बे हाई, दूसरा है उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, तीसरा है असम और उड़ीसा, और चौथा है गुजरात और तमिलनाडु। अब मुझे बस इतना बता दीजिएगा कि कच्चा तेल सबसे ज्यादा कहां से मिलेगा? कच्चा तेल सबसे ज्यादा आपने ये सुना होगा कि असम से मिलेगा। आप बताओ, असम से मिल सकता है क्या?
कमेंट करके बताइए कि असम से मिल सकता है। अरे भाई, असम से पहले गुजरात से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सबसे ज्यादा गुजरात में मिलेगा कच्चा तेल, क्योंकि गुजरात वाला जो राज्य है ये तटीय इलाका, और तटीय इलाके से सबसे ज्यादा तेल निकलता है, वो भी पेट्रोलियम की बात की गई है, तो गुजरात और तमिलनाडु का क्षेत्र आ जाएगा। अच्छा, असम से आ जाएगा, लेकिन उड़ीसा से भी जो है, उड़ीसा और असम की बात कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। बॉम्बे हाई से आ जाता है, लेकिन बिहार उसमें कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि ये तटीय राज्य है। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में किसके द्वारा बनाया गया था? ये क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंड हो रहा है, केवीएस में भी 3 से 4 बार आया, और सीटेट में तो पूछिए ही मत। हमारे देश का संविधान अब 2018 में केवीएस में डायरेक्ट ये पूछा गया, अब कौन नहीं कर लेगा भाई? यहां पर आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव बाबा अंबेडकर साहब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए। इन्वायरमेंट का पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट है, आपको तेज गति से करना है, सुपर फास्ट क्विक रिवीजन में। कहता है एनवायरनमेंट में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। मेरे लाल, आप पहला ऑप्शन पढ़ोगे कक्षा कक्ष में जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, दूसरा अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, और नियमों का पालन को बढ़ाने के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें निगेटिव ऑप्शंस को हटाना शुरू कर दो। ध्यान खींचना और अनुशासन ये तो बिल्कुल निगेटिव है। अब नियमों का पालन बढ़ाओगे तो बच्चे के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। कक्षा कक्ष में जिज्ञासा बढ़ा दीजिएगा, बस यही सबसे बेस्ट है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। आइए एक बार क्वेश्चन नंबर इकरा से करते हैं, 10 नंबर। इकरा बहुत ट्रेंडिंग में रही है बच्ची। इकरा की बात करें, वो जो है टीचर है एक इकरा। तो इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? अब ध्यान दीजिएगा, एक शिक्षिका जिसका नाम है इकरा, और जो कहीं ना कहीं एक क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रही है, समाचार पत्रों को वो शामिल कर रही है, पत्रिकाओं को शामिल कर रही है। क्यों? रीजन क्या है? ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धा बनाते हैं, यानी समाचार पत्र। ये मनोरंजक और संसाधन उपलब्ध कराते हैं, समाचार पत्र। ये शिक्षार्थियों को उनके, यही बेस्ट आंसर है, सी हो जाएगा। सी हो जाएगा भाई। सी क्यों? क्योंकि वो पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र हैं, ये क्या हैं? ये अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। सबसे बड़ा आंसर और पॉजिटिव आंसर। आइए तेज गति से आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर किसको नहीं कराया मैंने? अगर नहीं कराया तो फिर समझ लो। जहां पर बात हो जाए, एक हमेशा ट्रिक याद रखो, जहां पर अगर बात हो जाए कटीली झाड़ी, तो कटीली झाड़ी अगर आ जाए तो राजस्थान मार देना। जहां पर अगर बात हो जाए बांस और लकड़ी की बात हो जाए, तो बांस और लकड़ी की बात हो जाए तो वहां असम मार देना। और लद्दाख की बात हो जाए तो वहां पत्थर नीचे ऊपर मंजिल की बात हो जाए तो मार देना। फिलहाल यहां पर लकड़ी की बात हुई है, लकड़ी की बात हुई है, बांस की बात हुई है, असम हो जाएगा। कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत के मानचित्र में दिल्ली के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं हैं। एक बार मारिएगा, लॉक करिएगा, आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन आपका मानचित्र से इसलिए लिया है कि आप ये कह ना पाओ कि क्वेश्चन आप सर करा रहे हो, वो क्वेश्चन आए नहीं। मानचित्र का क्वेश्चन है, आपको करना पड़ेगा भैया। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें अगर लिखा हो सापेक्ष, किसके सापेक्ष, बस इतना पढ़ो, दिल्ली के सापेक्ष या पटना के सापेक्ष। अगर ये लिखा है कि दिल्ली के सापेक्ष, तो मतलब ये है कि दिल्ली पर खड़े हो जाओ आप, दिल्ली पर खड़े हो जाओ। और दिल्ली यहां पर अगर देखोगे तो यहां पर ये दिल्ली मिल जाएगी आपको, ठीक है ना? यानी ये वाली दिल्ली आपको देखने को मिल जाएगी। और दिल्ली पे खड़े हो गए, अब दिल्ली के सापेक्ष गांधीनगर जाना है, गांधीनगर का मतलब है यहां पर जाना है मुझे। तो पहली दिशा हम दिल्ली के सापेक्ष देखेंगे तो कौन सी हो जाएगी? आप बताइए फटाफट, फटाफट बताइए बेटा। हाँ जी, जब हम इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो वो पहली दिशा कौन सी होगी, इतना बताओ। तो हम कहेंगे कि अगर यहां पर पश्चिम है और यहां पर दक्षिण है, तो इधर जब जा रहे हैं तो पश्चिम दक्षिण यानी दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। तो एक बात तो क्लियर है कि पहला वाला ऑप्शन जो है दक्षिण पश्चिम होगा। तो एक तो इसमें आ रहा और एक तो इसमें आ रहा, यानी आंसर ये वाला और ये वाला गलत हो जाएगा। अब हमें दिल्ली के सापेक्ष पटना और बिहार जाना है, पटना और बिहार जाना है। तो मतलब हम कह रहे हैं कि फिर दक्षिण और पूर्व, क्योंकि ये पूर्व है तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो दक्षिण पूर्व का मतलब है कि आंसर हमारा सी लॉक हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, आंसर सी हो जाएगा, लॉक हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, कल ही कराया था। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति, अब देखिए कल इसको चित्र के माध्यम से कराया था। कल मैंने ये पूछा था कि बताइए कि निम्नलिखित में जो चित्र दिख रहा है वो पक्षी कौन सा है। तो नीचे जो पक्षी है ये दोस्तों इसको कहा जाता है मैना। अब एक बच्ची ने कल कहा था तिलोरी कहा जाता है, एक बच्ची ने कहा था कि सर मेरे यहाँ गुलगुलिया कहा जाता है। तो अब देखो इसको रियल में मैना कहा जाता है। अब तुम्हारे यहाँ क्या कहा जाता है मुझे नहीं पता, फिलहाल ये मैना है। तो ये क्या करती है, झटके से अपनी गर्दन को इधर उधर करती है। पिछली बार शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। 14 नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा, आपको जवाब देना है।
एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से, बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा कैसी हो जाती है, आपको लॉक करना है। बहुत से जो है रसायनों का उपयोग किया जाएगा तो भूमि जो है बंजर हो जाती है। भूमि जो है बंजर इसलिए हो जाती है कि बार बार फसल उगा रहे हो, एक ही फसल उगा रहे हो, रसायन भी कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं बंजर हो जाती है। आंसर हमारा सी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 15 नंबर। 15 नंबर कहता है, कई बार कराया, याद है ना, उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी, जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, वह है पहला चिकनगुनिया, दूसरा डेंगू, तीसरा मियादी बुखार और चौथा है मलेरिया। अगर देखा जाए बेटा 15 नंबर में अगर कपकपी आता है तो इसको मलेरिया कहा जाता है। और सिनकोना की छाल से, और सिनकोना की छाल जो होती है कुनैन, कुनैन की बात करता है, कुनैन है ना, और कुनैन सिनकोना से संबंधित है, वही मलेरिया से संबंधित है। आंसर हमारा किसके साथ चला जाएगा, डी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर कह रहा है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। जड़ वाला आपको समूह बताना है, आपको लॉक करना है, आपको जवाब देना है। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। देखिए दोस्तों, अगर कहते हैं इस क्वेश्चन में 16 नंबर का आंसर क्या होगा, 16 नंबर का जो आंसर होगा वो शकरकंद हो जाएगा, मूली हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शकरकंद हो जाएगा, मूली हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा। क्या ये होगा, आप ही बता दीजिए। अच्छा, गाजर, चुकंदर और मूली क्यों नहीं हो सकता, गाजर, चुकंदर और मूली क्यों नहीं हो सकता, बी ऑप्शन होगा ना, गाजर, चुकंदर और मूली। इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, हल्दी वाला पॉइंट इसलिए नहीं सही हो पाएगा क्योंकि वो जड़ का नहीं है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। अलबरूनी जिस देश से आया उसका नाम क्या था। क्वेश्चन है सीटेट का, ये सीटेट में ही पूछा जाता है। अलबरूनी ने किताब उल हिंद लिखा था। अलबरूनी कहां से आया था, अलबरूनी आया था दोस्तों उज्बेकिस्तान से आया था। और अलबरूनी अगर उज्बेकिस्तान से आया था तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन में उज्बेकिस्तान कहां पर है। तो आंसर डी में दिया गया है उज्बेकिस्तान, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। उज्बेकिस्तान ये दिया है मानचित्र में, ऊपर है कजाकिस्तान और नीचे है तुर्कमेनिस्तान है। और यहां पर देखिएगा कजाकिस्तान के नीचे यहां पर है तजाकिस्तान। ये तजाकिस्तान है, ये तुर्कमेनिस्तान है, ये उज्बेकिस्तान है और ये कजाकिस्तान है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर यह रहा। निम्नलिखित में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं। कल ही बताया था कि जो पूरे सरोवर में अगर फैल जाए, पूरे तालाब में फैल जाए, पूरी झील में फैल जाए, उसको कहा जाता है जलकुंभी कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण करता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कतई छोड़ना मत। बहुत ट्रेंडिंग पॉइंट है दोस्तों, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इसलिए याद रखिएगा। क्या है, कहता है कि कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण करता है ज्ञात से अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त। फिलहाल ये आपको याद रखना है, कोई चीज आपको ज्ञात होती है उसी से आप आगे बढ़ते हो अज्ञात की तरफ। ठीक है ना, ज्ञात से आप अज्ञात की तरफ बढ़ते हो, ज्ञात से आप अज्ञात की तरफ बढ़ते हो। आंसर हमारा बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने की रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। पैडागोजिकल कॉन्सेप्ट भी साथ में ले रहा हूं, आपको कतई यहां पर निराशा नहीं मिलेगी एग्जाम में। नहीं तो बच्चे कहेंगे सर क्यों क्यों नहीं। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है, तो वो आपको बताना है। अब रचनात्मक आकलन में देखिएगा, आप ये कहोगे कि आप जानते ही हो, ध्यान दीजिएगा, आप ये जानते हो कि क्रम निर्माण मापनी आता है, पोर्टफोलियो भी आता है, वर्णन अभिलेख भी आता है। रचनात्मक आकलन में वार्षिक उपलब्धि परीक्षण को नहीं रखा जाता है, साधन नहीं माना जाता दोस्तों, याद रखिएगा। रचनात्मक का मतलब होता है जो बच्चा कुछ क्रिएटिव कर रहा हो। अगला क्वेश्चन है 21। 21 देखिएगा क्या कह रहा है, आपको जवाब देना है। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा विवादित है। इस क्वेश्चन के दो आंसर माने जाते हैं, मैं आपको बता देता हूं पहले से, ए और डी। इनके दो ऑप्शंस माने जाते हैं। बहुत से बच्चों का यहां पर कमेंट आया कि सर आपने वहां पर ये बताया था, आपने यहां पर ये बताया था। मैंने उसमें डिफाइन भी किया था कि हाँ, मैंने वहां भी बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा विवादित है। 21 नंबर का बेटा आंसर क्या है, आपको बताना है। चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर डी हम यहां पर लॉक करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को विवादों में रखा जाता है, टेंशन नहीं लेने का, इसलिए हम कोई भी ऑप्शन नहीं क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है 22, बहुत बार आया है। ईवीएस में मानचित्रण कौशल, ईवीएस में मानचित्रण कौशल, ऑप्शन नंबर ए है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, बी है लैंडस्केप खींचने को कौशल को विकसित करता है, सी है पूर्व अनुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है, और डी है रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। 22 नंबर का जो आंसर है वो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, 22 नंबर का जो आंसर है स्थानों के सापेक्ष, क्योंकि भाई ईवीएस में मानचित्र, मैपिंग क्या है यार, मैपिंग दोस्तों क्या है, मैपिंग, मैप को हम क्यों यूज करते हैं, स्थान की बिहार से पटना, यानी बिहार में पटना से जो है हमें जयपुर जाना है,
जयपुर से हमें यूपी में लखनऊ जाना है, लखनऊ से हमको भोपाल जाना है, भोपाल से हमको दिल्ली जाना है, गुजरात जाना है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, है ना, ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस स्थानों की समझ को विकसित करता है ना। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, एक पुस्तक है। चित्र आप देखिए कितना अच्छा चित्र है। कौन ऑप्शंस यहां पर लॉक करेंगे कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज जो है प्रजातियों की उत्पत्ति एक बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है मिस्टर डार्विन ने लिखी है। और ये डार्विन कहां पर हो जाएंगे ऑप्शंस की तरफ, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाँ, 23 नंबर। अच्छा, रॉबर्ट हुक। चलो भाई बताओ। ठीक है, स्वागत है। चार्ल्स डार्विन, यार बहुत बढ़िया, चार्ल्स डार्विन कई बार बताया। चार्ल्स डार्विन का ये चित्र आप देख रहे हो, आंसर हमारा सी चला जाएगा। नेक्स्ट, चार्ल्स डार्विन निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? आप ये चित्र देख रहे हो, आप चित्र देख रहे हो, तो यहां पर आपको पता है कि ये क्वेश्चन सीटेट का कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्णम मल्लेश्वरी की बात करें तो कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की निवासिनी है, ये आपको बताना है। कर्णम मल्लेश्वरी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? लास्ट के 5 प्रश्न आप सभी के लिए हैं। लास्ट के 5 प्रश्न आप सभी के लिए हैं। निम्नलिखित में क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? पहला, बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। रिपोर्ट कार्ड में प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। एंड लास्ट वन, डी कह रहा है इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी चाहिए। 25 नंबर का जो आंसर है बेटा वो किसके साथ चला जाएगा? 25 नंबर का जो आंसर है रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही, ये गलत है। दी जानी चाहिए, इसमें लग गई है कंडीशन, यही नहीं होना चाहिए। प्रत्येक तिमाही में क्यों दी जानी चाहिए? आकलन में ऐसा नहीं होता है क्योंकि बच्चे के ऊपर समस्या आएगी, दबाव आएगा। अगला, भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? आपको पता था। यहाँ पर दांडी मार्च की जब भी बात करते हैं, क्या है, दांडी मार्च की जब भी हम बात करते हैं तो हम यही कहेंगे 1900 कब की बात है बताइए? दांडी यात्रा और 1930, बोलो भाई। हाँ हाँ, 1930 की बात है क्या? 12 मार्च 1930 की बात, क्या 24 दिवसीय यात्रा थी, गुजरात राज्य से चली थी। आंसर हमारा बी की बात करेंगे, यानी बी की बात होगी, ऑप्शन जाएगा भाई बी के साथ। हाँ, तट तक, गुजरात तक। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, मैपिंग से क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। मैपिंग से क्वेश्चन है मेरे लाल, और आपसे भाई वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं कहा, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा मैंने। आप बड़े हो और समझदार हो, मुझे ये लगता है कि सिलेक्शन तक अगर आप हमारे हृदय से बने रहेंगे तो हम और आप मेहनत करेंगे, बेतोड़ मेहनत करेंगे। मुझे लगता है कि हर बहन हर भाई दोनों अगर हमारे साथ मेहनत करेंगे तो मुझे यहां पर यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास ही नहीं, मैं 101% दावे के साथ ये कह सकता हूं कि आपको कोई हरा नहीं सकता। सब्सक्राइब कर लें राष्ट्र हित में, जिस दिन सिलेक्शन हो जाए उस दिन अनसब्सक्राइब कर दें, कोई दिक्कत नहीं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, तमिलनाडु को अगर दिखाए मानचित्र में तो ये रहा। तमिलनाडु के पास में कौन सा है? देखिए, तमिलनाडु के पास में है केरला, और इसके पास में है कर्नाटका, और इसके पास में है आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु के साथ कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तीन ही आएंगे ना। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ नहीं, उड़ीसा नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं, आंसर हमारा बी हो जाएगा ना। बी लॉक करेंगे, बताइए। 28 नंबर। थैंक यू, स्वागत है। बेटा आप इतने पीछे नहीं जा सकते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? आपको कमेंट करना है। चेराव नाच जो है मिजोरम के लोग करते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारे किसके साथ चला जाएगा? डी के साथ लॉक हो जाएगा। अगला, ग्रीन पीस इंटरनेशनल, दो क्वेश्चन आपके लिए, एक ये पेडागोजिकल आएगा और एक आएगा 29 नंबर। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए हर शेयरनी का दिल से धन्यवाद।
बिल्कुल पूरी तैयारी। इसके बाद आपका जो पेपर होगा ना, उसकी पूरी तैयारी दोस्तों, शिक्षक आने वाले शिक्षक एग्जाम की पूरी तैयारी हम आपके साथ करेंगे। और कोशिश रही तो बोर्ड पर करेंगे, डिजिटल बोर्ड पर करेंगे। बस आपका साथ चाहिए। कोशिश ये रही, क्योंकि दुनिया के साथ बदलाव के साथ हमें भी बदलना पड़ेगा, हमें भी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। आंसर रहेगा बेटा एम्स्टर्डम के साथ, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है क्या, कमेंट कीजिएगा। और आज का अंतिम प्रश्न ये रहा। जो बहनें जो भाई अभी 30 क्वेश्चन पर आए हैं, उनको लगता है कि हमने 30 क्वेश्चन कराए हैं, ऐसा नहीं है बेटा। हमने कराए हैं, इसमें 60 क्वेश्चन का एक सेट कराया है, और ये लास्ट का हमने 30 कराया है। मुझे लगता है कि आपको ये दोनों सेट देख लेने हैं। पिछले 1 घंटे से क्लास चल रही है, आपकी तैयारी में 4 चांद लगाएंगे। सीटेट तो बहुत छोटी चीज़ है। सीटेट को क्रैक करने के बाद एक सीढ़ी जो बचेगी वो रहेगी शिक्षक भर्ती की। शिक्षक भर्ती में बेतोड़ मेहनत करेंगे डिजिटल बोर्ड पर, और उसमें हमें आपका साथ चाहिए होगा, क्योंकि हमारे साथ और आपके साथ की जो दोनों की मेहनत होगी वो रंग लाएगी। आपको दूसरी जगह कहीं हम दौड़ने नहीं देंगे, ये मेरा विश्वास है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। बात खत्म हो गई। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा किसके साथ, ए के साथ लॉक हो जाएगा। अब इस 30 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या रहा है, उस 60 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या रहा है। जो बच्चे, बहनें, जो भाई, हमारे बंधु, हमारा परिवार, कोई भी बच्चा अगर लेट आया तो 60 क्वेश्चन पहले करे और 30 बाद में करे। उन दोनों का स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताने का कष्ट करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया। हाँ, सब्सक्राइब कर लें राष्ट्रहित में। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म एक आपका प्लेटफॉर्म है, आपके द्वारा बनाया गया प्लेटफॉर्म। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको हम खुद नहीं सब्सक्राइब कर सकते, क्योंकि जो भी बनाता है वो खुद सब्सक्राइब नहीं कर सकता है। खुद नहीं कर सकता तो समझ सकते हो कि आप हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। बाय बाय, टाटा।